अरे बाबा जगह। बाबा ये मेरी बहन स्वर्णा। सुंदर। अब इस कन्या की मदद से मैं तुम्हारा स्त्री दोष ठीक कर दूंगा। सर इस बाबा का नाम उज्जवल है, आगरा का रहने वाला है। अलग अलग शहरों में करीब 16 सेंटर्स हैं, लाखों फॉलोवर्स। ऑनलाइन भी लोगों को कांटेक्ट करता है। एक्टर, मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स सब इसके भक्त। एक काम करो, तुम आगरा निकलो, वहां जाकर पता करो, शायद कुछ मिल जाए। सर ये तो उज्जवल है, एक मर्डर केस में हमें भी इसकी तलाश है। ये देखिए सर, केविन की डायरी है। इसमें उसने उज्जवल को 10 लाख रुपए देने की बात लिखी है, और जब केविन का मर्डर हुआ था ये उज्जवल तभी से गायब है। और ये मंत्र? सर इस मंत्र के बारे में तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। केविन क्रिश्चियन था, फिर उसने अपनी डायरी में ये मंत्र क्यों लिखा होगा? इस बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन है। कोई सबूत नहीं हमारे पास उसके खिलाफ। सर किसी ने मेघा के गहने बेचने की कोशिश की है। क्यों मारा मेघा को? बाबा जी ये एग्जाम मुझे ना बहुत बुरे नंबर आए हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी तकलीफ में। बेटा अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, अभी इसका अंत करना चाहती हो? अपने माता पिता के बारे में सोचो। और बेटा जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जीवन से मुंह मोड़ना उचित नहीं। इसका डटकर सामना करना चाहिए। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? मुंबई। ठीक है, अगले महीने हम मुंबई आने वाले हैं, तब तुम हमें हमारे आश्रम में आकर मिलना। लेकिन तब तक मन में कोई गलत विचार मत लाना। अपने आंसू पोंछो। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेले आई हूँ। हाँ ठीक है, आप ये लो, इसे पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। क्या हुआ? मुझे आइस क्यूब चाहिए, मैं ज़्यादा ठंडा पीती हूँ। मंगवाता हूँ। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे लिए आइस क्यूब मंगवाए थे। नहीं अच्छा हो रहा था ऐसे भी ये। ऐसा लग रहा है। तू बेहोश नहीं हुई? अभिमन्यु और प्रशांत को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभिमन्यु ने अपने बेटे की जान खुद ली। उसे बात करना मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसने बोल ही दिया। दो साल पहले मेरी बेबी मर गई थी। ये बाबा ने बोला कि मैं अपनी बेटी की मदद से अपनी मरी हुई बेबी को जिंदा कर सकता हूँ। तूने उसकी बेटी के साथ रेप किया और फिर तेरी ही बातों में आकर उसने अपनी बेटी की जान ली। मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि शरीर में चेतना को वापस डाला जा सकता है, बस चेतना को बुलाने की जरूरत है। बच्ची का रेप करके? इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। प्रशांत को पकड़ना हमारे लिए भी मुश्किल रहा, लेकिन उसके सुपारी किलर ने गहने बेचने की कोशिश की और पकड़ा गया। सर मेरी गलती नहीं सर, बाबा ने कहा था अगर बिजनेस में तरक्की चाहिए तो मुझे अपनी बेटी को उनके आश्रम में दान करना होगा। मेघा को इसका पता चल गया था सर, मैं डर गया था, मैंने इसलिए उसे मरवा दिया। सेवा के लिए? सेवा करने के लिए या रेप करने के लिए? इसका भी कोई सबूत नहीं है आपके पास। तुझे अंदर करने के लिए मुझे बस एक सबूत चाहिए था, लेकिन तूने खुद मुझे 2 सबूत दिए हैं। पहला, तूने मेरी बेटी पर रेप करने की कोशिश की। मैं ये कह दूंगा कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा भी सुन ले उज्जवल, यही तेरा असली नाम है ना? आगरा से खून करके भागा था केविन का।
ले जाओ इसे। कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी बातों में आकर कोई अपराध करना बहुत गलत है। आज जैसे जैसे विकसित टेक्नोलॉजी की वजह से हम आधुनिक दुनिया को गले लगा रहे हैं, अपराध के लिए अवगत हो रहे हैं, वैसे वैसे ही अपराधी भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। पहले जहां कुछ ढोंगी बाबा सड़कों पर बैठकर लोगों को आस्था के नाम पर ठगते थे, वही आज उन लोगों ने बदलती दुनिया के साथ अपने अपराध के तरीके भी बदल लिए हैं। आज वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इन अपराधियों को समझ में आ गया है कि जितना बड़ा दिखावा ये करेंगे, उतनी ही आसानी से लोग इनकी बातों में आएंगे। उज्जवल या सिद्धि बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने बहुत मुश्किलों के साथ आखिर उसे रंगे हाथ पकड़ ही लिया। मेघा और सलोनी की मौत की गुत्थी सुलझी, उन्हें न्याय मिला। और केविन, उसका सच जब अपनी माँ के सामने आया तो केविन अपनी माँ की नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, लेकिन जाने के पहले कोई ऐसा काम ना करे कि मरने के बाद लोगों को आपकी जिंदगी पर अफसोस हो। और जाते जाते मैं यही कहूंगी कि आज जहां पहले से ज्यादा सुख सुविधा है, वहीं पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। किसी पर अंधा विश्वास या सामाजिक अंधविश्वास दोनों अपराध की जननी होते हैं। अगर जिंदगी को खुलकर और सावधानी से जीना है तो उसकी पहली शर्त है कि जीवन की डोर आपके अपने हाथ में हो। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। कैसे कोई बात नहीं है। हम कितना भारी है ये। चलो यहाँ से। वर्ल्ड में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखते हैं और गरीब को नसीब में उनके जूतों से ज्यादा छेद होते हैं। अमीर कहता है कि मेहनत करके गरीबी हटाई जा सकती है, लेकिन गरीब जानता है कि गरीबी की दलदल से सिर्फ मेहनत या किस्मत के बल पर नहीं, उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आज केविन होता तो मुझे कुछ काम करने नहीं देता। जाने गॉड ने से कौन सी गलती की कि सजा दी कि मेरा यंग सन मुझसे छीन लिया। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो अपने पीछे अपना सुख दुख, झगड़े और परेशानी सब छोड़ जाता है, और साथ ही पीछे रह जाते हैं उसे प्यार करने वाले कुछ ऐसे लोग जो उसकी याद में तिल तिल कर जीते हैं, कुछ ऐसी आंखें जिनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब जाने वाले के मौत की वजह ही पता ना चले। ये सवाल मन को कचोटता रहता है कि क्या कुछ करके उन्हें बचाया जा सकता था? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? कई बार बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स पूरी मेहनत और सूझबूझ के बाद भी कुछ केसेस सुलझा नहीं पाते। ऐसे केसेस पुलिस फाइल्स में कोल्ड केसेस बनकर रह जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड भी ऐसे ही केस से जुड़ा है जिसमें न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस केस को असल में बंद कर दिया गया था। ये केस इतना संगीन था कि साल 2020 में इसकी बहुत चर्चा हुई। इस केस ने जितना हैरान आम जनता को किया था, उससे कई ज्यादा हैरान पुलिस महकमे के लोग थे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में भी इस तरह के अपराध होते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, क्योंकि इस तरह के अपराध तो किसी के भी साथ हो सकते हैं।
तो क्या सच में इस केस को सुलझाया जा सकता था? भाई वो कॉलेज फी के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे? पता है, सिर्फ उड़ाने के लिए तुझे चाहिए होते हैं पैसे। पैसे नहीं है मेरे पास। खुद पे खर्च करने के लिए पैसे है? ये महंगे महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव परफ्यूम, इनमें पैसा खर्च नहीं होता क्या? खुद कमाता हूँ ना तो खुद खर्च करता हूँ। जिस दिन कमाना ना, अपने शौक पूरी कर लेना। केविन, मैंने तुझे मना किया ना इसे उतारने के लिए। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो माँ? अच्छा सुनो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं, और हाँ अपना ख्याल रखना। तुम भी। ये तू रोज रोज आउट ऑफ स्टेशन कहाँ जाता है? अपने काम से काम रखना। बकवास करता रहता है हमेशा। हमने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। देखो संध्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये किसके लिए झूठ बोल रही हो? अपने बाप के लिए? तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझू? हाँ, कि मेरा नाम केविन है, या हम दोनों अलग है इसलिए हम कभी साथ नहीं हो सकते? देखो संध्या, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है केविन, आजकल बहुत परेशान रहते हो यार। हाँ भाई, वो ऑफिस के काम ने जान ले रखी है। अरे तुम्हारी तो बड़ी धाक है अपने ऑफिस में, अगर हमारी भी नौकरी लगवा देते तो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, आज लड़के वाले हमें देखने आए थे। रिश्ता पक्का कर दिया है हमारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? अगर हमने उनसे कुछ कहा तो वो हमें भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। मुझे किसी से डर नहीं लगता संध्या। अगर जान से मार देते हैं तो मारने दो, बस तुम मेरा साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सर, ये आईडी मिली है। केविन डिसूजा, एक काम करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उन्होंने बताओ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। बहुत बुरी तरह से मौत हुई है इस बेचारे की। ये तो किसी ट्रक के मार्क्स लग रहे हैं। एक काम करो, आसपास पता करो, शायद किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, और ये भी चेक करो कि आसपास कोई सीसीटीवी है या नहीं। ये सामान देखिए, क्या ये सामान केविन का ही है? नहीं, मेरा केविन नहीं मर सकता। साहब, आपसे जरूर कोई मिस्टेक हुआ है। मेरे को अभी कभी ये बॉडी देखने का है। ये मेरा केविन नहीं है। मैम, आप बॉडी नहीं देख पाएंगी, ट्रक ने बहुत बुरी तरह से रौंदा है। मैंने बोला ना आपको, अभी के अभी मुझे ये बॉडी देखना है, बस। मॉम, मॉम, पकड़िए। मॉम। केविन की मौत को एक्सीडेंट मान लिया गया। पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं चला, जिसके ट्रक के नीचे आकर केविन की जान चली गई थी। केविन को मरे 8 साल बीत चुके थे, लेकिन केविन की मां के आंसू नहीं थमे थे। भले ही पुलिस के लिए ये केस बंद हो चुका था, लेकिन केविन की मां एना को न्याय नहीं मिला था। उसे अपने बेटे के हत्यारे को जेल के अंदर देखना था। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसे अचानक उसका बेटा उसे छोड़कर चला कैसे गया। उसके बहुत से सवाल थे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इन 8 सालों में दुनिया बहुत बदल गई थी, लेकिन अगर कुछ
ओके सी, किसी भी हालत में ये क्लाइंट मिस नहीं होना चाहिए। फाइल का हम बाद में देख लेंगे। मिनिस्ट्री का एड कंपेयरिंग है, करोड़ों रुपए का अकाउंट ट्रांजैक्शन होने वाला है। सर, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेघा, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं वीक में 3 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही थी, नहीं ध्यान दिया, फोन साइलेंट पे था। वाह, कितना इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा, मेरे बिजनेस से भी ज्यादा। इस घर के लिए, रिया के लिए मैंने